ये नाम आते ही राजस्थान की सियासत का शोर डबल हो जाता है। सियासत के खिलाड़ी इसके नाम पर रोटियां सेकने लग जाते हैं। युवाओं को न्याय दिलाने के सपने दिखाए जाने लगते हैं, लेकिन सालों बीत गए, सब ढाक के तीन का। सिर्फ बदलाव हुआ है सरकार का। युवाओं को न्याय का आज भी इंतजार ही है। कटारा जेल से बाहर, पेपर लीक पर सियासत आपार। कटारा से मीणा की मुलाकात, विपक्ष का सरकार पर सियासी वार। प्रदेश में पेपर लीक मामले को लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा से जेल में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की मुलाकात और उसके बाद मंत्री की तरफ से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लिखे पत्र के बाद सत्ताधारी पक्ष अब कांग्रेस पर हमलावर। कांग्रेस विधायक टीकाराम जूली ने आरोप लगाया है कि कमजोर पैरवी के कारण बाबूलाल कटारा को राहत मिली, जबकि पिछली सरकार ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की थी। अब एक तरफ आपने युवाओं से वादा किया हुआ है कि हम जो है निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करेंगे, आरपीएससी को भी मजबूत करने का काम करेंगे। इन लोगों ने तो भंग करने की भी बात कही थी इनके नेताओं ने। और आज बाबूलाल कटारा की जो जमानत हुई वो कमजोर पैरवी की वजह से ही तो हुई। तो ये सिर्फ बातें करने के लिए है क्या? ये मजबूती से करते ही। और अगर आगे भी कोई कार्रवाई करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ इनको मजबूती से कार्रवाई करनी चाहिए। कोई भी दोषी है वो बख्शा नहीं जाना चाहिए। जूली के आरोपों पर सरकार ने पलटवार किया है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बाबूलाल कटारा के बयान के आधार पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को इसका जवाब देना ही चाहिए। बाबूलाल जी कटारा द्वारा अपना दिया गया वक्तव्य है, कथन किया गया है और उन्होंने जो स्वीकारोक्ति की है उस पर मेरा नम्रता से निवेदन है कि कांग्रेस के बड़े बड़े पंडित इसका जवाब दे। जोगाराम के बयान पर कांग्रेस और हमलावर हो गई। विधायक दल के सचेतक रफीक खान ने कहा कि सरकार को शर्म करनी चाहिए क्योंकि ढीली पैरवी के कारण बाबूलाल कटारा को जमानत मिली। शर्म करनी चाहिए इनको। इनकी ढीली पैरवी की वजह से आदमी की जमानत हो गई। इन्होंने तो कुछ किया नहीं, बातें करी। कार्रवाई हमने करी, पकड़ा हमने, केस हमने बनाए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो सिर्फ बातें ही बातें। तो बातों से नहीं होगा, काम करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। आपकी ढीली पैरवी की वजह से उनकी जमानत। वही गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने पेपर लीक की घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि पेपर लीक करने वालों ने युवाओं के अधिकारों पर कुठाराघात किया। पेपर लीक करने वाले लोगों ने निश्चित रूप से युवाओं के अधिकारों पर कुठाराघात किया था, उनके अधिकारों पर अतिक्रमण किया था। अब हमारी सरकार पारदर्शिता से परीक्षाएं आयोजित करा करके युवाओं के सपनों को साकार करने का काम कर रही है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में युवाओं के सपनों को साकार करते हुए निष्पक्षता से, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लीकेज के पेपर आयोजित कराए जा रहे हैं और हमारी सरकार इसके लिए कृत संकल्पित है। वही पेपर लीक के खिलाफ पिछले सरकार के समय युवाओं की आवाज बनने वाले मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने विपक्ष पर पलटवार किया। मीणा ने कहा कि मामले में अभी भी कई बड़ी मछलियां बाहर हैं। पेपर लीक नहीं है, ओएमआर सीट में हेराफेरी है। जो आरएस परीक्षा 2018-2021 में की गई, उसमें मैं जो गिरफ्तार थे बाबूलाल कटारा, उनको मिला था। उन्होंने अपनी आप बीती तो बताई, लेकिन उन्होंने कहा मैं ही नहीं, इसमें बहुत है। तो वो नाम जो है किस किस ढंग से गड़बड़ हुई उसकी जानकारी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को दे दी है और कहा है कि आरएस परीक्षा 2018 और 2021 की भी जांच एसओजी या कोई मजबूत एजेंसी से करवाई जाए। मैंने 3 नाम बताए, उनको पकड़ेंगे, जिसमें शिव सिंह राठौड़ है, दीपक उप्रेती है और एक चेयरमैन श्रोत्रिय है। इनको पकड़ेंगे तो बड़े लोग भी जुड़ेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस पेपर लीक पर सत्ता बदल गई, जिस पेपर लीक के बूते 2 चुनाव हो गए, लाखों युवाओं का भविष्य अंधकार के काले साए में चला गया, उसी पेपर लीक के मुख्य आरोपियों का जेल से बाहर आना बड़े सवाल खड़े करता है। कभी कभी तो लगता है मानो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों के लिए युवा सिर्फ चुनावी मुद्दा है। अगर ऐसा नहीं होता तो अब तक पेपर लीक करने वाले सलाखों के पीछे होते और सजा काट रहे होते।
ब्यूरो रिपोर्ट एनडीटीवी राजस्थान। और जरा आपको बताते हैं कि जेल में जब मुलाकात हुई मंत्री की बाबूलाल कटारा से, तो उस दौरान क्या बात हुई, जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि क्या एक एक करके घटनाक्रम हुआ। आपको जरा देखिए कि जब जेल में दोनों की मुलाकात होती है, किरोड़ीलाल मीणा और बाबूलाल कटारा की मुलाकात 7 जनवरी को मंत्री जेल में जाकर के बाबूलाल कटारा से मिले हैं। और मुलाकात के बाद मीणा ने बड़ा दावा कर दिया और कहा कि कटारा ने सिस्टम में बैठे मगरमच्छों के उनको नाम बताए हैं और यह भी बताया कि बड़े मगरमच्छ अब तक जांच से बचे हुए थे। कटारा ने माना है कि आरपीएससी में बड़े स्तर पर अनियमितता हुई, अभ्यर्थियों के इंटरव्यू नंबर पहले से तय कर दिए जाते थे और यह खेल सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं था, ओएमआर शीट और उत्तर पुस्तिकाओं में भी फर्जीवाड़ा होता था। यह इस दौरान उनको बताया गया। अब जरा आपको बताते हैं कि आरपीएससी सिंडिकेट के कौन से वो बड़े चेहरे हैं जिनको लेकर के बड़ी मछली या मगरमच्छ का जिक्र हो रहा है। दिनेश कोडनिया, कौन है दिनेश कोडनिया? डूंगरपुर के पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष रह चुका है दिनेश कोडनिया। कटारा ने आरपीएससी सदस्यता के लिए पैसे लेने का दिनेश कोडनिया पर आरोप लगाया। हालांकि दिनेश ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, जांच इस मामले पर चल रही है। दूसरा बड़ा चेहरा अशोक जैन, ये भी दिनेश कोडनिया के करीबी बताए जाते हैं, सहयोगी हैं। और अशोक जैन जिनका नाम पैसों के लेन देन में सामने आया है, तो ये अशोक जैन का नाम, जो कि एक और बड़ा चेहरा। अब आपको जरा बताते हैं, इसमें कुछ और भी चेहरे हैं। इसमें वरिष्ठ नेताओं का जिक्र भी हो रहा है। किरोड़ीलाल मीणा ने पहले भी कई बड़े नेताओं के ऊपर आरोप लगाए। पूर्व सीएम के करीबी नेताओं और मंत्रियों पर भी निशाना साधा गया है। राजकुमार रोत ने भी पूर्व मंत्री अर्जुन बामनिया का नाम लिया था। रघुवीर सिंह मीणा जैसे नामों पर भी कई बार आरोप लग चुके हैं। कटारा को केवल बलि का बकरा बनाया जा रहा है, ये बार बार बात सामने आ रही है। और ये हमने आपको दिखाया है कि कैसे कौन कौन से नेता हैं जो कि सामने आए हैं, जिनको लेकर के सवाल उठ रहा है।